हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गिरां रूई की तरह उड़ जाएंगे और हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ तड़केगी। शाहिदा जबीन साहिबा ने भी आपके सामने बात की। मैंने जिंदगी में अगर कभी मुजामत जिन लोगों से सीखी उनमें से एक नाम शाहिदा जबीन साहिबा का है, और मैं सलाम पेश करती हूँ इनको कि जिस तरह इन्होंने दुनिया की बदतरीन आमरीत, ज़ियाउल हक की आमरीत का जिस तरह मुकाबला किया, जिस तरह इन्होंने अपने भाइयों की लाशों को घुंघरूओं की गूंज में दफन किया, मैं इनको सलाम पेश करती हूँ। मोहतरम साथियों, आज देखिए मुझे फख्र है कि मैं एक बहुत बड़ी खातून फरखंदा बुखारी साहिबा के लिए आज मैं इधर आपके सामने बात कर रही हूँ, और मैं उनकी बेटी तो मुझे बड़ा फख्र है कि मकसूमा बुखारी इतनी बड़ी लेगेसी को लेकर चल रही है, जो शोहरत बुखारी साहब की है, जो फरखंदा बुखारी की है। आज आप देखें कि ज़ियाउल हक दफन हो गया, वो हमारी नफरतों में दफन हो गया, लेकिन फरखंदा बुखारी उसकी लेगेसी जिंदा है। आज से पहले मुझे ज़हन में आ रहा है 1986 की बात है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पाकिस्तान आई तो जिस तरह मैंने उस वक्त मेरी छोटी उम्र थी और मैं उनके इस्तकबाल के लिए भी गई थी, मुझे एक एक चीज मेरे जहन में वो उसी तरह नक्श है। उस वक्त मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई और बहुत सारी ऐसी खवातीन, मैं आज इधर साजिदा मीर को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिस तरह उसने मुश्किल वक्त में खड़ी हुई। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं पाकिस्तान की तारीख में सोशलिस्ट खवातीन की, मैं ताहिरा मजहर अली को, मैं हर उस औरत को जिसने जेल काटी, जिसने जमहूरियत को अपना खून दिया, मैं उसको खराज अकीदत पेश करती हूँ। और ये दुरुस्त फरमाया इन्होंने कि यहाँ की जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है उसकी जड़ों में सियासी वर्कर्स का खून है। मैं किसी सियासी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, और उसकी बेशुमार वजूहात हैं। जिस तरह ये अपने कारकुनों का इस्तेसाल करती हैं, जिस तरह शाहिदा जबीन और साजिदा मीर जैसी खवातीन के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती और सरमायादार और जागीरदारों की औरतों को मौका मिलता है कि रिजर्व सीट्स के ऊपर भी वो असेंबलियों में जाएं, तो इसलिए हम उस निजाम का तो हिस्सा नहीं बनते। लेकिन मैं हर सियासी जमात की हर खातून को मैं सलाम पेश करती हूं जो मुश्किल वक्त में पार्टियों के साथ खड़ी रही। मुझे आज मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा याद आ रही हैं। मैं उस खातून का, उस लीडर का, उस कायद का पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए जो कुर्बानी है, हम उसको कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब पढ़े दुख्तर मशरिक, उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से बातों को जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने सखर जेल में जो सर्दी की वो जो शिद्दतें बर्दाश्त की, कौन से खौफ थे, कैदे तन्हाई क्या होती है, फिर कराची जेल में उसने किस तरह उस गर्मी को और उस मौसम के अलावा उन्होंने आमरीत की बदसूरतियों, आमरीत के जुल्म का किस तरह मुकाबला किया। तो ये बहुत बड़ी तारीख है पाकिस्तान के अंदर, और इसमें एक सबक भी है। इसमें सबक उन आमरों और गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए है कि जो पब्लिक का, जो अवाम का, पाकिस्तान के लोगों का इस्तेसाल करते रहे, आज देख लें कि उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। आज नाम लेने वाले उन्हीं के हैं कि जिन लोगों ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। ये हॉल जिसमें आज मैं खड़ी हूं, इसके साथ वाला हॉल, ये भी हमारे लिए नया नहीं है। आज मुझे याद आ रहा है कि जब MRD की मूवमेंट चलती थी तो मैं अपने वालिद साहब के साथ इधर, हम लोग जब सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियां होती थी ये रीगल चौक में, तो वो भी मनाज़र हमने अपनी आंखों से देखे, और उधर से फिर हम इस हॉल के अंदर आते थे जहां पर इकबाल बानो तमाम पाबंदियों के बावजूद गाती थी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गिरां रूई की तरह उड़ जाएंगे और हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ तड़केगी। तो आप देख लें कि मुजामत की जो तारीख है वो जिंदा है, और आज भी जो सियासी वर्कर
آخر میں میں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھوں گی کہ جو بار ایسوسیشنز ہیں ہماری، ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے۔ رابعہ قاری صاحبہ ہماری بار ایسوسیشن کی پہلی نائب صدر اور پہلی صدر تھی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی، اور انہوں نے ایوب آمریت کا مقابلہ کرتے اپنی جان دی تھی، تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ اسی طرح جو آج سیاسی مرکز ہے، کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر وہ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو آج ہم بھی اور ہماری بار ایسوسیشن بھی ان خواتین کے ساتھ بھی کھڑی ہے کہ جو آج جیلوں کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آخر میں ایک نعرے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی: آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد۔ تھینک یو سو مچ جی، اور میں اپنی بات جتنی مختصر ہو سکتی ہے اتنی رکھنی چاہ رہی ہوں، بیکاز ہم نے شازیہ صاحبہ جو ہے وہ کراچی سے صرف اس ایونٹ کے لیے آئی ہیں، اور اس ایونٹ کے فوراً بعد ان کی فلائٹ ہے۔ تو ہماری اگلی جو اسپیکر ہیں وہ ہیں بیرسٹر مقصومہ بخاری صاحبہ، اور مقصومہ صاحبہ آپ اگر پہلے آ جائیں تو اس سے پھر ہم وہ کریں گے، لیکن ہم جی بالکل دیکھیے گا، میں چاہوں گی کہ آپ اگر پہلے بک کا وہ کر لیں تو اس کے بعد ہم یہ میں کھڑا کر سکتی ہوں کہیں؟ اچھا، میں بہت شکر گزار ہوں فرد اللہ بابر صاحب کا، شازیہ مری اور اس تمام پلیٹ فارم پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو عزت اور آنر انہوں نے میری والدہ کو دیا ہے، وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اور میں یہاں پہ اس وقت اپنی ذاتی کیپیسٹی میں نہیں کھڑی ہوئی ہوں آپ کے سامنے۔ میری ذاتی کیپیسٹی ایز اے سپریم کورٹ لائر یا ایز اے بیرسٹر یہاں پہ نہیں ہے۔ میں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں ایک ایسی عورت کی بیٹی کی حیثیت سے جس کو عشق تھا اس کو پاکستان سے، اور عشق تھا اس کو بھٹو خاندان سے۔ بھٹو خاندان کا عشق پاکستان سے کنیکٹڈ تھا، کیونکہ بھٹو اور پاکستان ایک تھے، ان کو کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جہاں پہ اختتامیہ وہ کر رہی ہیں چیئرمین بلاول کے حوالے سے، کہ میرے والد صاحب شہرت بخاری کا کوٹ کیا ہے انہوں نے شعر: پھر کوئی حسین آئے گا اس دشت بلا میں، پھر کوئی حسین آئے گا اس دشت بلا میں، چادر کسی زینب کی ردا ہو کے رہے گی۔ تو ہم اس امید کے ساتھ یہاں پہ بھی اکٹھے ہیں کہ ہماری جیسے بہنوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ ایک پروگریسو پارٹی ہے، ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ کمٹمنٹ رکھتی ہے مائنورٹیز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ،